ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है उस पर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल हम लोग का स्टांस ये है कि ये सरकार की मिली भगत से इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है। इसके दो तथ्य हैं कि भाई अभी 1.5 साल पहले यहाँ चुनाव हुआ है, तो जो वोटर लिस्ट बना वो चुनाव आयोग ने बनाया। अभी लोकसभा का चुनाव उसी से हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, अशुद्ध है, तो भाई उसमें नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, तो क्या चुनाव आयोग ये मानने को तैयार है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जिस चुनाव से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं था? अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद लोग आ गए नेपाल से, बांग्लादेश से, तो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में देश में सरकार किसकी है? वो भाजपा और नीतीश की है। मेरे भाई ऐसा है कि अगर आपको वोटर लिस्ट का सुधार करना है तो जिन लोगों जो 14 का वोटर लिस्ट है उसको मानिए, उसमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई उसको हटा दीजिए, जिनका उम्र 18 से ज्यादा हो गया उनका नाम जोड़ दीजिए, जो पलायन करके चले गए उनका नाम हटा दीजिए। इसके आगे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सरकार की आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो क्यों रहा है ये समझिए। ये हो इसलिए रहा है कि जो मैं आपको बार बार आंकड़ा दे रहा हूं कि 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा वर्ग है प्रवासी बिहारियों का, जो लोग बिहार से बाहर गए हैं। ज्यादातर लोग दिवाली में, छठ में यहाँ वापस आएंगे। अब सरकार घबराई हुई है कि ये लोग आएंगे तो ये सब एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, उनका नाम किसी तरह काटा जाए, उनको वोट देने का अधिकार न हो, क्योंकि वो आदमी अभी बॉम्बे से, कोयम्बटूर से, गुजरात से आकर अपना नाम रिवाइज नहीं करा सकता है। इसीलिए भाजपा की कहने पर या भाजपा की मदद के लिए चुनाव आयोग ये कर रहा है, जो कि गलत है। लेकिन चुनाव आयोग बिहार के लोगों को इतना नहीं जानता है जितना बिहार के लोग समझते हैं। बिहार के लोग बहुत राजनीतिक लोग हैं, ये मानने वाले लोग नहीं है। हर हालत में हर व्यक्ति अपना नाम उसमें जुड़वा लेगा। किसी न किसी तरह का कागज जो चुनाव आयोग चाहता है हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, सब वोटर वोट देगा।